नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है, इसको आर कहते हैं, रेपो रेट को आर कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर पर ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट जो होता है वो अल्पकालीन ऋण होता है। तो इसके अंतर्गत आरबीआई से बैंक जो है वो ऋण लेता है। बैंक जो है वो ऋण लेता है किससे? आरबीआई से। आरबीआई से बैंक ऋण लेता है। आरबीआई से लेता है ऋण बैंक। कौन लेता है? बैंक। और जब बैंक ऋण लेता है जिस ब्याज दर पर, जिस प्रतिशत पर, जो शर्त पर, यानी जिस प्रतिशत पर उस ब्याज दर पर आरबीआई बैंक को ऋण देता है, उसी ब्याज दर को रेपो रेट दर कहते हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में उसी दर को रेपो रेट दर कहते हैं। ये एक अल्पकालिक ऋण होता है। रेपो रेट जो होता है वो अल्पकालीन ऋण होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सिर्फ इतनी ही अवधि होती है रेपो रेट दर की। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये ट्रिपल आर भी कहते हैं इसको, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। यह रेपो रेट ठीक विपरीत होता है किसके? रेपो रेट दर के। अर्थात जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, और रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अब ये समझिए कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। इसमें जो है वो रिजर्व बैंक ऋण लेता है किससे? बैंकों से पैसा मांगता है रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकों से पैसा मांगता है। आरबीआई जो है वो बैंकों से पैसा मांगता है और जिस दर पर पैसा मांगता है उसे ही ट्रिपल आर कहते हैं, उसे ही ट्रिपल आर कहते हैं, यानी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अब हम ये जानना जरूरी है कि रेपो रेट दर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब बैंक आरबीआई से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा, तो पैसा उपलब्ध होगा, तब वह अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध करवा सकेगा। इसका मतलब यह है कि जब बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा तो वह अधिक से अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध कराया सकेगी, क्योंकि बैंक के पास अधिक से अधिक धन होगा, जिसके कारण वह धन को निवेश करने की सोचेगी, क्योंकि उनका जो पैसा इकट्ठा करने का स्रोत है उसमें लागत कम से कम लगेगी और अधिक से अधिक लोगों को इसका कारण ऋण उपलब्ध होगा, जिससे कि लोग अपने अन्य कार्य के लिए ऋण लेंगे, जैसे होम लोन या गाड़ी लोन या अन्य किसी लोन के ऊपर भी, यानी जितने भी ऋण हैं वो लेंगे लोग बाग, इसके कारण अगर रेपो रेट दर कम होती है तो। और जब बैंकों का ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध होगा, यानी अधिक ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध होगा, तो ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर ऋण देंगे। यानी इसके प्रभाव हमारे जीवन पे ये पड़ते हैं कि अगर रेपो रेट दर कम होती है तो हमें लोन सस्ती दर पर मिल जाती है, और अगर ये आर अगर बढ़ता है तो हमें ऋण जो है वो अधिक ब्याज दर पर मिलती है। अगर आर घटता है तो हमें ऋण आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट दर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट दर का यानी ट्रिपल आर का, जब बाजार में नकदी बढ़ जाती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट दर को बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक अपना पैसा को आरबीआई के पास जमा कर दे, ताकि अधिक से अधिक ऋण पाने की लालसा के कारण, जिससे कि सारा धन आरबीआई के पास चला जाता है और बाजार से नकदी खत्म हो जाती है, तरलता में कमी आती है और महंगाई नियंत्रित हो जाती है।
यानी जो ट्रिपल आर में कटौती तब करी जाती है जब देश के अंतर्गत महंगाई बढ़ती होती है। अगर ट्रिपल आर में कटौती कर दी जाएगी तो अधिक से अधिक पैसा जो है बैंक अपना आरबीआई को देंगे, क्योंकि जब वो आरबीआई अधिक से अधिक ब्याज देगी तो हर एक बैंक अपना पैसा निवेश करेगी आरबीआई में, और आरबीआई में जैसे ही पैसा निवेश करेगी आरबीआई पैसों को कर देगी ब्लॉक, और वहाँ से बाज़ार के अंदर जो नकदी फैली हुई थी, बढ़ी हुई थी, उस नकदी को कंट्रोल कर लिया जाएगा ट्रिपल आर के द्वारा। अब हम जो चर्चा करेंगे वो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कमी। हाल ही में कोविड-19 के कारण रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी करी गई है। तो आरबीआई की घोषणा के साथ ही रेपो रेट अब 4.40% से घटाकर 4.0% पहुंच गया, यानी 0.40% की कटौती करी गई है। 0.40% की कटौती करी गई है रेपो रेट दर में पहुंच गया, और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर आ गया है, और 3.35 पर रिवर्स रेपो रेट दर आ चुकी है। ये कोविड-19 के कारण किया गया है, ताकि रेपो रेट जैसे ही कम होगा अधिक से अधिक लोग ऋण लेंगे, और ऋण लेंगे तो देश के अंतर्गत तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ेगी, धन लोगों के पास पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल होगी, स्थिति सामान्य होगी। इसी को देखते हुए आरबीआई ने यह निर्णय लिया है कि अपने रेपो रेट आरआर और ट्रिपल आर में इन्होंने कमी करी है, जिसके कारण कि माना जा रहा है कि ये कम करने से लोगों के पास अधिक से अधिक धन पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।